इंदौर में आज जयस का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और हमारे साथ जयस के कुछ कार्यकर्ता के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर जयस बड़ी संख्या में इकट्ठा हुआ है और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। भैया, किस तरह का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में जयस किस तरह से काम करेगा? जी देखिए, आप सभी जानते हैं, मीडिया के साथी बहुत अच्छे से पूरे देश के साथी जानते हैं कि जय आदिवासी युवा शक्ति जयस जो है एक पीली क्रांति के साथ संवैधानिक अधिकारों के साथ आज आदिवासी की सबसे बड़ी विचारधारा बन चुकी है और पूरे देश में फैलने का काम कर रही है। ये संवैधानिक विचारधारा है, ये संविधान की बात करती है, जल जंगल जमीन की बात करती है, हमारे हक अधिकारों की बात करती है और इस विचारधारा ने वो मुकाम हासिल कर लिया है। इसी पर्पज से आज जयस का 11वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं। आज इसको 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 16 मई 2013 को जय आदिवासी युवा शक्ति जयस की स्थापना हुई थी। आज 11 वर्ष के सफर में जयस ने कई मुकाम हासिल किए हैं, कई उपलब्धियां हासिल की है। आज जिस जमीन पर हम लोग खड़े हैं, यहीं पर पास में क्रांति सूर्य टंटा बिल चौराहा बना हुआ है, वो भी जयस विचारधारा की देन है कि देश के हुक्मरानों को, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को मानना पड़ा कि देश में आदिवासियों ने स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भैया, आज क्या संकल्प लिए हैं? आने वाले दिनों में जयस किस तरह से काम करेगा? जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में जयस अलग अलग नेतृत्व करने के लिए काम कर रहा है। हमने सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम कर लिया, हम लोग अब राजनीतिक क्षेत्र में भी शुरुआत कर दिए हैं। आने वाले समय में 2018 में हम लोग जयस तो एक सामाजिक संगठन रहेगा लेकिन एक विकल्प। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव से जयस गायब रहा, क्या कारण है? जी देखिए, कुछ संसाधनों की कमी होती है और एक बड़ा क्षेत्र होता है। जयस के पास अभी संसाधनों की कमी थी, इस वजह से वो नहीं हो पाया, लेकिन आने वाले समय में जयस सक्षम होने जा रहा है। और आने वाले इस बार के चुनाव में किसको सहयोग कर रहा है? चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव हो गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो आप, और कहीं सहयोग कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होना है, 2 चरण हो, 3 चरण हो, बाकी कहीं सहयोग करते हुए नजर आएगा किसी व्यक्ति, पार्टी का या किसी व्यक्ति का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग कांग्रेस या भाजपा किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं किए हैं। हाँ, व्यक्तिगत रूप से अगर जयस की विचारधारा और संवैधानिक विचारधारा के कोई व्यक्ति अगर मैदान में थे, प्रत्याशी थे, तो उनका व्यक्तिगत रूप से युवाओं ने सहयोग किया, समर्थन किया है, लेकिन जयस की तरफ से किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं रहा है। क्या स्थिति निर्मित होना 2024 में, किस तरह की स्थिति होगी, आपको क्या लगता है जयस? देखिए, 2024 तो अभी चल रहा है, जयस एक अलग मुकाम को लेकर चला है, एक अलग मिशन को लेकर चल रहा है, वो 2028 की तैयारी कर रहा है। 2024 को हम लोग अभी ध्यान में नहीं रखे, हम भविष्य को अच्छा बनाने के लिए इस बार लोकसभा चुनाव में किसी तरह की कोई तैयारी ना की, दूरी बनाए रखी, क्या उम्मीद है तब भी क्या परिणाम हो सकते हैं? वो परिणाम तो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग जब चुप होते हैं तभी परिणाम कुछ होते हैं और जब हम लोग बोलते हैं तब के परिणाम भी कुछ और होते हैं। ये आपको आने वाले रिजल्ट। कांग्रेस की स्थिति या किसी को सहयोग करते हुए नजर आओगे कि मतलब 2024 में आपने दूरी बना रही तो किसी को कुछ अंतर? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस या भाजपा को हम लोग सहयोग नहीं किए हैं, ना ही समर्थन दिए हैं। व्यक्तिगत रूप से युवाओं ने अपने विचारधारा के व्यक्ति को समर्थन किया है। संगठन की तरफ से, जयस विचारधारा की तरफ से हम लोगों ने किसी दल या पार्टी को समर्थन नहीं किया है। क्या कारण रहा है भैया? तभी कुछ, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस को आपने सहयोग करा था, उनकी सीटें भी आई थी, खुद आपके अध्यक्ष भी लड़े थे, जीते थे। इस बार क्या कारण है? देखिए, 2018 का दौर अलग था, उस टाइम पे हम लोग चुप रहे थे, लेकिन 2023 की विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने निर्दलीय प्रत्याशी उतारे थे, उनका समर्थन किया था, क्योंकि जैसे आप जानते हैं सामाजिक विचारधारा एक समर्थन कर सकती है निर्दलीय प्रत्याशियों का। हम लोग 15 जगह पे जिन प्रत्याशियों को समर्थन किए थे वो 3 लाख वोट लेकर आए हैं। तो हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे। और रही बात लोकसभा की, तो लोकसभा में हम लोगों ने हमारे साथी के ऊपर छोड़ दिया था, संगठन ने इस बारे में कोई भी विचार नहीं किया। इस लोकसभा में हम लोग शांति से बैठे, क्योंकि दोनों ही दलों के जो नेता थे वो नकारा थे, वो हमारी बातों को पहुंचाने में सक्षम नहीं थे। हम युवा समझ चुके थे, तो कुछ जो युवा है जो इस विचारधारा को समझते हैं, उन्होंने नोटा का बटन भी दबाकर वोट किया है। लेकिन एक तरफा चुनाव जा रहा था, कभी आप लोग सहयोग करते तो स्थिति और परिस्थिति कुछ दूसरी होती, मानते हैं आप? जी बिल्कुल मानते हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व उनका वो बात नहीं करना चाहते और हम लोग भी अब उनसे कोई बातचीत नहीं रखना चाहते। हम हमारा रास्ता अलग अपनाना चाहते हैं, उनसे दूर हटके हम लोग हमारा अलग रास्ता बनाते हुए आगे की ओर जाएंगे। क्या 2023 जैसी स्थिति आने वाले दिनों में निर्मित हो सकती है? आने वाले चुनाव में कांग्रेस और जयस मिलकर काम कर सकते हैं, कुछ ऐसी स्थिति? बिल्कुल भी नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं है। अभी हम लोग अलग चलने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी हमारे संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो कोर कमेटी है, हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग कांग्रेस और भाजपा से अलग हटके चलेंगे, अलग एक विकल्प देंगे, अलग दल देंगे। उसी के पर्पज से हम लोग मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां भी हम लोग हमारे लोगों को राजनीतिक नेतृत्व देंगे और अपने विकल्प के साथ देंगे। क्या भैया यह भी एक कारण हो सकता है कि राम मंदिर की लहर चल रही थी, एक नेता पूरे देश में छा रहा था, उसके कारण जयस ने जो सहयोग देने की बात थी, कांग्रेस को हमेशा सहयोग करती है, इस कारण से दूरी बना दी कि कहीं जयस की भी धूमिल खराब नहीं हो, छवि धूमिल ना हो जाए, इस तरह से? जी देखिए, हमारी लड़ाई तो धर्म की भी नहीं है, ना भगवानों की है। हमारी लड़ाई हमारी जल जंगल जमीन की है, हम उसी की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और जो जल जंगल जमीन की बात करता दिखाई दे उसको समर्थन कर सकते थे, लेकिन कोई भी नेता
सिर्फ अपने भाषणों में जल जंगल जमीन की बात कर रहा था, तो आज आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में आदिवासी दोनों ही दलों का केंद्र बिंदु हो चुका था। दोनों ही दल आदिवासियों के जल जंगल जमीन की बात करने लगे थे। काफी मौन था, स्थिति से निर्मित नहीं हुई कि किसको जिता रहा है, क्या कारण? वही कारण, तो वही रिजल्ट आप लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हम लोग कुछ जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार या भारत की सरकार होती है उसकी कुछ गोपनीय चीजें होती है, बाद में पता चलती, तो इसी प्रकार से हमारे संगठन कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, पकड़ है मध्य प्रदेश के अलावा देश भर में, तो क्या स्थिति भाप नहीं पा रहे हो? क्या हो सकती है स्थिति, क्या बदलेगी इन लोग मध्य प्रदेश में? जैसे मान रहे हैं 29 की 29 सीटें एक तरफ जा रही है, क्या स्थिति ऐसी निर्मित होगी? नहीं, ये तो देखिए, ये तो उनका अभी हम लोगों ने तो किसी को बोला नहीं है। अब 29 सीट किसके पास जाएगी, किसके पास रहेगी, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हमारी तैयारी आगे की है, हम उसी पे फोकस करते हुए चल रहे हैं। इस वर्तमान समय को हम लोग अभी नहीं देख रहे हैं, इसको हमने शून्य कर दिया है। ये तो हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जयस के, जिनका कहना था कि फिलहाल हम किसी तरह की कोई स्थिति निर्मित कर रहे हैं, लेकिन 2028 में जयस पूरी तरीके से विभिन्न तरह के चुनाव में पार्टिसिपेट करेगा। इंदौर से टीवी 9 भारत वर्ष के लिए संदीप मिश्रा।